नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास किताब के वो अंश हैं जो बताते हैं कि कैसे इच्छा को, मतलब जो हम चाहते हैं, उसे हकीकत में बदला जाए। और हमारा इरादा यहाँ सिर्फ दोहराना नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि हिल ने वो कौन से ठोस कदम, कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं। हाँ, जिनसे कोई भी अपनी इच्छाओं को सच कर सके, खासकर सही प्लानिंग और अपनी स्किल्स को डेवलप करके। तो शुरुआत होती है इच्छा से, लेकिन हिल साफ करते हैं सिर्फ चाहना काफी नहीं है। उनका छठा कदम है अमीर बनने की तरफ एक पक्की प्रैक्टिकल योजना बनाना। सही कहा। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में योजना बनाना उतना सीधा नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो। यहीं पर ना हिल का वो मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत काम आता है। अच्छा, मास्टरमाइंड, ये क्या है? मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जिनकी मदद, जिनका ज्ञान, जिनकी सलाह आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए चाहिए। पर ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। तो फिर आपको पहले ये सोचना होगा कि आप उन लोगों को बदले में क्या देंगे, उनके टाइम और एफर्ट के लिए क्या वैल्यू मिलेगी उन्हें। ओह, तो ये एक तरह का गिव एंड टेक है। और फिर उस ग्रुप के साथ रेगुलर मिलना, शायद हफ्ते में 2 बार। हाँ, कम से कम 2 बार, जब तक प्लान सही से बन ना जाए। और सबसे जरूरी, हिल कहते हैं उस ग्रुप में आपस में अच्छा तालमेल होना, हार्मनी। ये तालमेल इतना जरूरी क्यों है? क्या है ना, बिना आपसी समझ और सिंक के वो कलेक्टिव एनर्जी, वो मिली जुली बुद्धिमानी पैदा नहीं हो सकती, जिसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। आइडियाज का टकराव ठीक है, पर मनमुटाव नहीं। और अगर पहली योजना मान लीजिए काम ना करे तो हिल कहते हैं हार मत मानो, गिव अप नहीं करना है, तुरंत एक नई योजना बनाओ। ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। हाँ, उनमें वो लगन, वो दृढ़ता नहीं होती कि फेल हुई योजना की जगह नई बनाते रहें। सही कहा। वो कहते हैं जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते। जैसे हेनरी फोर्ड का उदाहरण है, शुरुआत में दिक्कतें आईं पर रुके नहीं, योजना बदली, कामयाब हुए। बिल्कुल। तो ये जो टेम्पररी हार है और परमानेंट फेलियर, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर प्लान काम नहीं कर रहा तो हो सकता है प्लान में कमी हो, आप में नहीं। ये जरूरी बात है। पैसा अपने आप पैसा नहीं बनाता। नहीं, हिल के मुताबिक पैसा बनता है एक बहुत मजबूत इच्छा से, जिसे ठोस प्रैक्टिकल प्लान का सहारा हो और जिसे बिना रुके पूरी लगन से लागू किया जाए। ठीक है, तो योजना बन गई, मास्टरमाइंड ग्रुप भी है, लगन भी है। अब इसे एक्शन में कैसे लाएं? यहीं पर शायद वो पर्सनल सर्विसेज या आइडिया बेचने की बात आती है। हाँ बिल्कुल, हिल इसे अमीर बनने का एक मुख्य जरिया मानते हैं। और वो लीडर और फॉलोवर की बात करते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग, और तय करना है कि क्या बनना है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हिल मानते हैं कि ज्यादातर महान लीडर जो होते हैं वो पहले अच्छे फॉलोवर होते हैं। अच्छा। हाँ, लीडरशिप कोई जन्म से नहीं मिलती, ये गुण हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे अटूट हिम्मत, सेल्फ कंट्रोल, न्याय की भावना, अपने फैसलों और प्लान्स पर टिके रहना। और एक गुण आपने बताया था, जितना मिलता है उससे ज्यादा देना। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है उम्मीद से बेहतर क्वालिटी देना, या ज्यादा क्वांटिटी देना, या फिर ज्यादा अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना। समझ गया। इससे आपकी रेप्यूटेशन बनती है, आप वैल्यूएबल बनते हैं। इसी से जुड़ा है उनका वो QQS फॉर्मूला। QQS, क्वालिटी, क्वांटिटी और सही स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, मतलब गुणवत्ता, मात्रा और सहयोग की सही भावना। ओके, क्वालिटी यानी काम में परफेक्शन, हर डिटेल पर ध्यान। क्वांटिटी मतलब अपनी पूरी क्षमता से काम करना। और ये स्पिरिट या भावना मतलब आपका रवैया, क्या वो पॉजिटिव है, क्या आप टीम प्लेयर है। हिल जोर देते हैं, कार्नेगी का उदाहरण देते हैं कि वो किसी ऐसे को काम पर नहीं रखते थे जिसका रवैया ठीक न हो, भले ही वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड शायद पूरे माहौल को खराब कर सकता है। बिल्कुल। ये QQS फॉर्मूला तो काफी प्रैक्टिकल है अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट का लेवल क्या है? यहाँ जरूरत पड़ती है सेल्फ एनालिसिस की, आत्म मूल्यांकन। हिल जोर देते हैं इंसान अपने आप को जानो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां पहचानो। वो साल में एक बार खुद का विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। हाँ, एक तरह का पर्सनल ऑडिट। खुद से पूछे, क्या मैंने अपना गोल अचीव किया, क्या मैंने बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी दी, मेरा रवैया कैसा रहा,
क्या मैं कोऑपरेटिव था? और उन्होंने असफलता के कुछ कारण भी गिनाए हैं, जैसे कोई पक्का लक्ष्य ना होना, टालम टोल, नेगेटिव सोच। हाँ, करीब 31 कारण बताए हैं उन्होंने। आत्मा अनुशासन की कमी, गलत लाइफ पार्टनर चुनना, फिजूल खर्ची, उत्साह की कमी। ये सब जानना भी जरूरी है कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारे सिद्धांत काम कहाँ करते हैं? ऐसे माहौल में जहां मौके हों, अवसर हों। सही। हिल अमेरिका जैसे देश का उदाहरण देते हैं जहां सोचने, काम करने, अपना व्यवसाय चुनने की आजादी है। ये आजादी ही अवसर पैदा करती है और इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए चाहिए पूंजी, कैपिटल। लेकिन हिल के लिए पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली कैपिटल है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंट लोगों का समूह, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, जो मिलकर प्लान बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। अच्छा। ये समूह ही एक तरह से सभ्यता का दिमाग है। ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल के बिना आज की मॉडर्न लाइफ, खाना, घर, ट्रांसपोर्ट, ये सब मुमकिन नहीं होता। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का योगदान है हिल के अनुसार। तो मतलब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अमीर बनने का सबसे भरोसेमंद तरीका है कोई उपयोगी सेवा देना, यूजफुल सर्विस। हाँ, सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिना कुछ दिए कुछ मिल जाए। तो संक्षेप में कहें तो सोचो और अमीर बनो से हमने सीखा कि सफलता के लिए चाहिए एक ठोस प्लान, सही लोगों का साथ यानी मास्टरमाइंड, हार ना मानने वाली लगन। हाँ, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी सर्विसेज में वो QQS का ध्यान रखना, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पिरिट, लगातार खुद को जांचना, और अवसरों और पूंजी की सही समझ। पूंजी मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, और इन सब का बेस है कोई उपयोगी सेवा देना। बिल्कुल सही। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। आज हमने जिन प्रिंसिपल्स पर बात की, उनमें से ऐसा कौन सा एक प्रिंसिपल है जिसे कोई भी अपनी आज की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए तुरंत लागू कर सकता है? क्या वो अपने किसी प्लान के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की तरफ पहला कदम उठाना हो सकता है, या शायद अपनी सर्विसेज में QQS के किसी एक पहलू को, क्वालिटी, क्वांटिटी या स्पिरिट को बेहतर बनाने का इरादा करना? सोचने वाली बात है।